हेलो व्यूअर्स। कुमाऊँ सीरीज़ के फर्स्ट व्लॉग में आपने देखा कि कैसे हमने क्रिसमस के दिन अपनी जर्नी शुरू करी दिल्ली से और फिर लोहा घाट में एक नाइट हॉल्ट करते हुए हम पहुँचे धारचूला। धारचूला पहुँचने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हमने ड्राइव किया नारायण आश्रम तक और फिर वहाँ से सेम डे शाम को हम वापस धारचूला आ गए। चलिए अब हम धारचूला की इंडियन साइड से आपको नेपाल के धारचूला टाउन ले चलते हैं और फिर वापस इंडियन धारचूला से अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम ले चलेंगे आपको मुनस्यारी एंड बियॉन्ड। सो लेट्स कंटिन्यू द जर्नी बाय वॉकिंग विद पुनीत। गुड मॉर्निंग जी। आज हमारा 4th डे है। कल हम लोग गए थे नारायण आश्रम, कल सारा दिन उसी में निकल गया और अब हम जा रहे हैं नेपाल ब्रिज क्रॉस करके। अभी हम इंडिया में चल रहे हैं, आगे ब्रिज क्रॉस करेंगे और फिर नेपाल में जाएंगे। अभी आपको दिखाता हूँ ये रास्ता कैसा है। तरह तरह की दुकानें बनी हुई हैं। मेरे ख्याल से नेपाल की साइड में भी ऐसे ही रहता है। और वो आगे एक चौकी दिख रही है और ये सामने बॉर्डर है। यहाँ से हम इंडियन साइड से घुसेंगे और फिर हम उधर गेटवे ऑफ इंडिया के थ्रू नेपाल पहुँच जाएंगे। ये सारा नेपाल है। तो जी ये हम जा रहे हैं उस ब्रिज को क्रॉस करते हुए। ये फुट ओवर सस्पेंशन ब्रिज जिसको कि हम अभी क्रॉस कर रहे हैं एक वाइटल ट्रांजिट पॉइंट है लोकल ट्रेड एंड कॉमर्स, कल्चरल टाइज और इंडिया नेपाल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। बट ये इतना नैरो है कि इस पे 2 व्हीलर्स भी अलाउड नहीं है। इस ब्रिज के ओपनिंग आवर्स सुबह 6 AM से शाम को 7 PM तक होते हैं। अलग ही फीलिंग है। मेरे पीछे आप जो भी देख रहे हो सारा का सारा इंडिया है। लो जी हम सब आ गए नेपाल में। रचना हेलो करिए। शिफाली समर, प्रांजल वेरी गुड। हाँ चलो। सारी यहाँ कपड़ों की दुकानें हैं। नेपाल की साइड में धारचूला को दारचूला बोलते हैं। दारचूला नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रोविंस में एक डिस्ट्रिक्ट है और इसी के एरिया में अपीनम्पा माउंटेन रेंज आती है जिसको कि हमने नारायण आश्रम से देखा था। नेपाल की तरफ जो है पॉपुलेशन काफ़ी कम नज़र आ रही है। इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन दिख रही थी। वो आपको पूरा फुल व्यू इंडिया का दिख रहा है। मैं तो देख के यही कहूँगा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। दोनों देशों का डेवलपमेंट लेवल सेम है। वैसे तो ऑफ कोर्स इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, बट विजुअल्स की मैं अगर बात करूँ तो धारचूला और दारचूला दोनों ही जगह मुझे हालात एक जैसे ही लगे। एस्थेटिकली ये कहीं से नहीं लगता कि हमारा धारचूला यहाँ के दारचूला से ज़्यादा एडवांस्ड है। देखो ये छमरी आ गई। किसी नई जगह आए और हम वहाँ का खाना ट्राई ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जी इस समय हम नेपाल में चाय पी रहे हैं, चाय एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे हमने समोसा ट्राई किया, ब्रेड पकौड़ा ट्राई किया, सब बहुत अच्छा था। चटनी बहुत अच्छी थी। चटनी बहुत अच्छी थी। क्या तुम्हें प्रांजल खाने में ब्रेड पकौड़े और समोसे के टेस्ट का फर्क लगा? हाँ आलू का फर्क था। आलू का मसाले का फर्क था। ये भैया लोग हैं यहाँ बना रहे हैं। जी नेपाली नोट कितने कितने के हैं?
1.5 नेपाली का, 1 इंडियन। ये देखिए नेपाल के कुछ ब्रांड्स हैं। खुकरी बियर भी आती है। ये बड़ी अच्छी स्पाइस ड्रम। और ये बोतल 5,500। नहीं, ये जो गोल वाली नॉर्मल बोतल है। और नॉर्मल बॉटल ये वाली, ये 1800 रुपये। ये इतनी महंगी क्यों है? शेप की वजह से। शेप के बस। डिजाइन के वजह से। और यहाँ बियर कितने की मिलती है? ये छोटी वाली 250 रुपये की, नेपाली। और बड़ी बड़ी 500। ये है। बड़ी वाली बियर ये 2 बक्स। ये क्या है फिर? ये रॉ मेरिटी। अच्छा, ये भी रम है। क्वालिटी कैसी मानी जाती है खुकरी की? इलायची फ्लेवर वाली नॉर्मल है। अच्छा। बहुत कुछ तो दारचूला टाउन में करने को था नहीं, और दारचूला डिस्ट्रिक्ट को डीपली एक्सप्लोर करने का प्लान हमारी आइटिनरी में अभी है नहीं। तो जी, ये था हमारा नेपाल का शॉर्ट विजिट, और अब हम जा रहे हैं वापस इंडिया की तरफ। यहाँ से हम दोबारा इंडिया की तरफ जो है इंटर हो रहे हैं। वैसे बॉर्डर क्रॉस करते करते मैं इस सोच में पड़ गया कि कितना अच्छा होता अगर सारी साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में पीस होती, और हम ऐसे ही फ्रेंडली होते, और हम इतने ही इजीली अक्रॉस दीज नेशंस घूम सकते। तो जी, ये हमारा गेस्ट हाउस था जहाँ हम रुके थे, मानस टूरिस्ट रेस्ट हाउस धारचूला। और यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं। अभी पहले गाड़ी भी वॉश करानी है और जाएंगे मंसूरी का जो जाने के एक्साइटमेंट में मैं तो नाम ही भूल गया था। मेरे ख्याल से ऐसे 3 घंटे का रास्ता होगा। तो हम लोग कार में ही बैठे हैं और कार वॉश हो रही है। कनाडा में भी ऐसा होता? अब आपको प्रांजल बनाएंगे कनाडा में कार कैसे वॉश होती है। वॉशिंग सेंटर पे जाना पड़ता है, वो सिक्का डालना पड़ता है, वो पानी निकलता है 4 मिनट के लिए। तो 4 मिनट में जितनी देर पानी मार सकते हैं मार लीजिए। और फंड्स की कमी के कारण लोग कम से कम ही सिक्का डालना प्रेफर करते हैं। समर पावर दिखाना, पावर। खैर भाई, अपने इंडिया में तो सब चलता है। कनाडा और यूरोप में तो आप सिर्फ डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे ही कार वॉश कर सकते हैं। धारचूला से मुंशियारी का डिस्टेंस है 91 किलोमीटर्स, और इस सफ़र में हम लगभग 1200 मीटर्स एल्टीट्यूड गेन करेंगे। रास्ते में बहुत से सीनिक स्पॉट्स आ रहे थे, और फिर हम एक जगह रुक ही गए। देखिए, हम एक बड़े ही सीनिक से ब्रिज पे खड़े हैं। ये है गोरी गंगा रिवर, जो कि जॉली जीबी विलेज को पास करने के बाद से हमारे मोस्ट ऑफ द रूट को फॉलो कर रही है। इस रिवर में आप रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं, और इसी रिवर के बैंक्स पे ही मदकोट हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी लोकेटेड हैं, जो कि मुंशियारी से लगभग 21 किलोमीटर्स की दूरी पे हैं। ये हम लोग इतने ऊपर आ गए, वो सारी रोड चढ़ते चढ़ते चढ़ते। अब हम मुंशियारी पहुंच गए। 2:40 हुआ है,
और ये सामने जो है होटल बाला पैराडाइज एंड रेस्टोरेंट, इसमें हम रुकेंगे। आज रात तो पक्का ही रुकेंगे और शायद एक रात और रुकेंगे। और ये जो सामने पीक्स दिख रही हैं, ये है पंचाचोली पीक्स। और ये है हम लोगों का रूम। होटल में चेक इन करने के बाद हम लोगों ने लंच किया और फिर थोड़ा आराम किया। देखते देखते मुंशियारी में शाम ढलने लगी। प्रांजल, ठंड इतनी थी कि बाकी सबकी तो होटल से निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर मामी के लिए क्या सोचा, मामी क्या करेंगे? समर, सर आज शाम का क्या प्लान है? क्या करेंगे बताओ? आज शाम को क्या खेलेंगे मामा? ताश खेलेंगे, ताश। आज का कोई गेम खेलेंगे। और पाजी क्या हाल है? और फिर मैं और प्रांजल ही बाहर निकले डिनर करने और कुछ खाना पैक कराने के लिए। तो जी हम अपने होटल से जा रहे हैं डिनर करने। पास में ही देखते हैं कोई और ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि होटल में ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन नहीं था। ये रहा हमारा होटल और आप देखिए कितनी जल्दी रोड सूनी हो जाती है। अभी टाइम हो रहा है 8:35 हो रहे हैं, पर ऑलरेडी काफ़ी खाली हो गया है। तो इस तरह से हमारा आज का दिन खत्म हुआ। चलिए करते हैं कल फिर एक नए दिन की शुरुआत। नेक्स्ट डे सुबह से ही हल्द्वानी से हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो गई। हेरिटेज एविएशन की ये हल्द्वानी से मुंशियारी हेलीकॉप्टर सर्विस आपको लगभग 45 मिनट्स में ही हल्द्वानी से मुंशियारी पहुंचा देती है, जबकि इसी जर्नी को रोड से कवर करने में आपको लगभग 10 घंटे लग सकते हैं। हाँ, देखो, अरे वाह भाई वाह। इसमें बोलिए तो। अरे देखिए समर का पिज्जा है। इतना सारा पिज्जा है, इसको सब खाएंगे। सुबह से आज शुरू उठते ही पिज्जा खाना है। हेलीकॉप्टर लैंडिंग्स देखते देखते हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया। गुड मॉर्निंग जी, आज हमारा डे 5 है और अभी हम आज भी जो है मुंशियारी में ही रुकेंगे। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से एक होटल से दूसरे होटल, क्योंकि इस होटल में एक ही नाइट का स्टे मिला था, अब दूसरे में जा रहे हैं। होपफुली वहाँ भी इंजॉय करेंगे। ये हम लोगों का होम स्टे है। आज हम मुंशियारी में सेकंड नाइट यहाँ स्पेंड करेंगे। ये साइड के 2 रूम्स हमारे हैं और यहीं पर ही सामने आज शाम को हम लोग बॉनफायर करेंगे और इन्हीं टेबल्स वगैरह पे बैठ के स्नैक्स लेंगे। और यहाँ से बिल्कुल सामने हमें बहुत अच्छा व्यू मिल रहा है पीक्स का। हाँ प्रांजल बताओ।
सबसे बड़ी पीक है वो पंचाचूली पीक नंबर 2 है, उसके बगल में 1 है, तो 1 2 3 4 5 और लेफ्ट पे जो दो एक जैसे दिख रहे हैं वो है नंदा देवी, वेस्ट फेस ईस्ट फेस, और फिर उधर जो नहीं दिख रहा वो त्रिशूल वगैरह उसे उसका। नए होटल में चेक इन करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं मुंशियारी के कुछ सीनिक व्यूज और अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए। क्या आपको पता है कि पंचाचोली पीक्स का महत्व महाभारत के 5 पांडव भाइयों से जुड़ा है। पंचा का मतलब है 5 और चूली का मतलब है चूल्हा। कहते हैं कि यहीं से 5 पांडव भाई अपनी लास्ट मील बनाकर हेवन के लिए निकले थे। चलो जी, अब हम आए हैं नंदा देवी टेम्पल देखने मुंशियारी में। एक छोटा सा रास्ता उसके लिए जाता है। ये है जी टेम्पल का मुख्य द्वार। ये मंदिर मुंशियारी से जस्ट 3 किलोमीटर ही दूर है और कार से उतरने के बाद आपको ये 200 मीटर्स का ही ट्रैक करना पड़ता है यहाँ पहुँचने के लिए। नंदा देवी को कुमाऊं रीजन की कुल माता माना जाता है। नो डाउट उत्तराखंड के लोगों में इनकी बहुत मान्यता है। और ये टेम्पल उत्तराखंड में स्थापित सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। यहाँ के पूरे एटमॉस्फेयर में मुझे बहुत पॉजिटिविटी नजर आई और यहाँ से बैठकर आप इस पूरे रीजन के ब्रेथ टेकिंग व्यूज एंजॉय भी कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम आ गए हैं मुंशियारी के ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम को देखने। ये म्यूजियम मुंशियारी की मेन मार्केट से जस्ट 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। इस म्यूजियम में आपको देखने को मिलेगी यहाँ के लोकल भूटिया लोगों की कल्चरल हेरिटेज। म्यूजियम देखने के बाद हमने लेट लंच किया और वापस अपने होटल आ गए। जहां आज रात को प्लान है बॉनफायर का। क्या बताऊं, ठंड तो इतनी थी कि आग से दूर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। स्टॉक रिप्लेनिशमेंट के लिए प्रांजल को रूम में जाना पड़ा। चलिए इसी बहाने आप भी रूम देख लीजिए। ये हमारा एक रूम है। ये हमारा दूसरा रूम है। अब इतनी हाइट पे, इतने टेरेन पे यही रूम मिल पाता है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, एक्सट्रीम एरियाज। शहर की भीड़ से दूर मुंशियारी की ऑक्सीजन लेडेड हवा में लोकल पहाड़ी डिनर करने के बाद हमने कुछ टाइम स्पेंड किया वहाँ के लोकल्स के साथ और बातों बातों में हमें फ़र्क पता चला पहाड़ों की सिंप्लिसिटी और सिटीज़ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ में। कुल मिला के मुंशियारी का एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग रहा और कल सुबह हमें अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है और प्रोसीड करना है पताल भुवनेश्वर के लिए। गुड मॉर्निंग जी, आज हमारा डे 6 है और अब हम चले हैं मुंशियारी से
पाताल भुवनेश्वर। तकरीबन 4 आवर्स की ड्राइव होगी। और पाताल भुवनेश्वर में सुनते एक मंदिर है बड़ा फेमस, जो कि पाताल में है। तो अगर आप देखते हैं, अगर नीचे जा सके और दर्शन कर सके तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। समर, हेलो बोल दो। गुड बॉय। और शिफाली हेलो बोलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग। और कृष्णा हेलो बोलिए। और ये हमारे ड्राइवर साहब। ओके, लेट्स स्टार्ट। इन सुनहरे मंजरों को देखते हुए मुझे शायर निदा फजली का एक शेर याद आ गया कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। वी मस्ट ट्रैवल, वी मस्ट एक्सप्लोर। अभी हम एक जगह रुके हैं। इस जगह का नाम है गुप्तड़ी और पाताल भुवनेश्वर से ज़्यादा दूर नहीं है, 6-7 किलोमीटर ही दूर है यहाँ से, या आई थिंक अराउंड 8 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर कुछ खाएंगे फिर आगे चलेंगे। बहुत दिनों बाद किसी ढाबे पे हमें काले चने खाने को मिले। ये है हेल्दी। ब्रेकफास्ट करने के कुछ ही समय बाद हम पाताल भुवनेश्वर पहुंच गए। मंदिर पे जाने के रास्ते के बिल्कुल शुरू में बनाया गया है ये समीर द्वार, जो कि समर्पित है 21st कुमाऊं रेजिमेंट के शहीद मेजर समीर कातवाल को। ये वीर गति को प्राप्त हुए ईयर 1999 में असम में एक मिलिटेंट कैंप को रेड करते हुए। तो अंदर क्या दिखता है केव में? केव में बहुत सारे नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस हैं, जो माइथोलॉजी में आपको पढ़ा हुआ था, सबकी नेचुरल फॉर्मेशंस हैं। समीर द्वार से मंदिर तक का डिस्टेंस कोई 300-400 मीटर्स होगा और ये इजीली वॉकेबल है। पाताल भुवनेश्वर एक मिस्टिकल एंशिएंट लाइमस्टोन केव टेम्पल है। यहाँ दर्शन करने के लिए आपको एक बहुत ही नैरो केव्ड पाथ से लगभग 90 फीट नीचे डिसेंड करना होता है। अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं तो नीचे बिल्कुल न जाएं। सेफ्टी कंसर्न की वजह से ग्रुप वाइज ही लोगों को अंदर भेजा जाता है। कहते हैं कि हिंदू देवताओं की 33 कोटि यहाँ मौजूद हैं और यहाँ भगवान शिव का वास है। किंग ऋतुपूर्णा ने त्रेता युग में इन केव्स की खोज करी थी और पांडवों ने भी यहाँ ध्यान लगाया था। फिल्मिंग रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाए, बट सच में पाताल भुवनेश्वर के दर्शन एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हैं। अब अंधेरा होने लगा है और हम अब अल्मोड़ा की तरफ ड्राइव करेंगे और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे एक नए व्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि हमारी आगे की जर्नी में यू विल कीप वॉकिंग विद पुनीत।